Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about number pattern in Python. So let's begin. इससे पहले भी हमारे पास यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर 2 वीडियोस आ चुकी हैं जो कि नंबर्स पैटर्न के ऊपर हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके विजिट करो। फर्स्टली आप सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। इसको आप देख सकते हो, ये रहा, कुछ इस तरह से ये पैटर्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रो और कॉलम को अरेंज कर लेते हैं। देखिए ये वही ट्राइंगल पैटर्न है जिसको अभी तक के हम सीखते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको रोज और कॉलम में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी हो गए कॉलम्स। और रो कितनी है, 5 रो है। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे, फॉर रो इन रेंज 1 से चले हमारे कहाँ तक के, 5 तक के जाना है तो एक 6 चला दीजिए, तो ये हमारा जो है वो एक कम ही चलेगा। तो इस तरह से ये 5 तक के रन हो जाएगा। एंड देन देखिए हर एक कॉलम में एक डिजिट प्रिंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉल इन रेंज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए हर एक रो में, फर्स्ट रो में हमारे पास एक डिजिट, सेकेंड रो में 2 डिजिट, तो जितनी रो उतने डिजिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं कि रो 1 से स्टार्ट करो और रो +1 तक के जाओ, विच मीन्स कि आप रो तक के तो जाओगे ही जाओगे, क्योंकि +1 जो है वो एक क्या है हमारा, वो इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक कम ही चलता है तो रो ही तक के जाएगा। ये इतनी बात समझ में आई। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम रो 1 की बात करें तो रो 1 हमारी यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कॉलम के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे 1 से चलेगा और कहाँ तक के जाना है, 1 + 1 जो कि 2 होगा, और एक कम चलेगा तो एक ही बार ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये एक जो है डिजिट वो प्रिंट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से देखिए रो 2 में जब आप जाओगे तो रो 2 में हमारे पास क्या होगा, कॉलम कितना है, 1 से चलना है, कहाँ तक के जाना है, रो 2 + 1 तक। तो 2 + 1 विच मीन्स एक कम चलेगी, तो यहाँ पे कहाँ तक के जाएगी, 1 और 2, तो ये 2 हमारे पास रो प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए पहले में 1 फिर दूसरे में 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या करना है, समझना होगा ये चीज कि यहाँ 1 पहले प्रिंट करना है, फिर ये 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो एक का ही हो रहा है। अगर हम n को 1 ले लें, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने क्या लिया, 1 ले लिया, तो सबसे पहले हम क्यों ना इसको प्रिंट कर दें यहाँ पे 1। ठीक है, तो n को हमने ले लिया यहाँ पे, तो n में क्या स्टोर है, 1, तो ये हो जाएगा प्रिंट। तो 1 तो पहले आ गया। अब जो सेकेंड रो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही आया है, ये एक आया है, तो यहाँ पे होगा क्या, n के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो एक बार प्रिंट होगी। कॉलम में एक आया है तो एक बार प्रिंट होगा, क्योंकि कॉलम कितने टाइम चला, एक बार चला। रो 2 में देखिए कॉलम कितने बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, तो n की वैल्यू कितने बार यहाँ पे प्रिंट होगी, 2 बार प्रिंट होगी। लेकिन n की वैल्यू में प्रिंट क्या करना है, 2 और 3, तो जब 2 और 3 प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको n + 1 कर दें, तो होगा क्या, पहले n की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 प्लस हो जाएगा तो देखिए 2 आ जाएगी, फिर n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर n की वैल्यू 3 हो गई तो 3 + 1 4 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट कर दें, न्यू लाइन को। तो देखिए अभी हमारा जो रो 2 है उसमें कॉलम 2 बार चला, अब जब रो 3 होगी तो कॉलम कितने बार चलेगा, कॉलम चलेगा हमारे पास रो +1, तो 3 + 1 विच इज कितना हुआ, 3 + 1, 3 + 1 विच इज कितना हुआ, ये कितना हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 2। ठीक है, तो ये 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4। ठीक है, और एक कम चलता तो 3 टाइम्स, तो देखिए पहले में 1 चल रहा था, फिर 1 2 चला, फिर 1 2 3 चला, और 1 में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर होगा। ठीक है, फिर n + 1 हो रहा है तो दूसरे में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है तो दूसरे वाले रो में क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 स्टोर होगा यहाँ पे, है ना। इसी तरह से चलेगा ना ये। देखिए इस बात को समझिएगा कि 1 है
और क्योंकि यहाँ पे हर बार देखिए पहली वाली जो हमारी ये रो 1 चलेगी, इसमें 1 आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने n एज इट इज प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 1 + 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 जो है वो दोबारा से, क्योंकि ये देखिए न्यू लाइन आई, न्यू लाइन के बाद ये दोबारा से जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो पे पहुंच जाएगा। जब सेकेंड रो पे पहुंचा, फिर हम इसके अंदर फिर कॉलम को चेक करेंगे, तो जब कॉलम को चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 आएगा, ठीक है। 1, 2 क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारी रो है वो 2 हो गई, और जब 2 हुई तो 1 और रो +1 लिखा हुआ है, तो रो +1 विच मीन्स एक कम चलेगा तो 2 ही हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 होगा, और एक कम चलेगा तो 2, तो यहाँ पे 1 2 टाइम्स चलेगा। और n की वैल्यू कितनी हो गई थी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी करी हमने फर्स्ट टाइम में, n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 आई, तो जो सेकेंड रो है उसके अंदर 2 प्रिंट कर देगा, और फिर देखिए जैसे ही नीचे यहाँ पे इसके पास आए, एक बार चला इसके पास जैसे ही आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर से हम जैसे ये 3 आया फिर इस कॉलम के अंदर जाएगा। ये जब ये कॉलम के अंदर गया तो यहाँ पे देखेगा अच्छा अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, सेकेंड टाइम इसको एक बार और प्रिंट करना है, तो जैसे ही ये 3 देखिए इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक, समझ में आ रही बात। और फिर क्या होगा, 3 जैसे ही प्रिंट किया, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे ही 4 हुई, अब हम चेक करेंगे दोबारा से कंडीशन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लगेगा, 3 मिलने लगेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट चल रहा है ना, तो जैसे ही 3 मिलेगा तो ये आउट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इसने न्यू लाइन को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। तो जब यहाँ आया तो रो की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, जब रो की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 1 से चलेगा और कहाँ तक के जाएगा, 3 तक के जाएगा, क्योंकि 3 + 1 है 4 हो जाएगा, लेकिन एक कम चलता है तो 1 से 3 तक के जाएगा। अब यहाँ पे आइए, n की वैल्यू कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी, तो देखिए इसने 4 को प्रिंट कर दिया। अब जब इसने 4 को प्रिंट किया तो यहाँ पे n + 1 है, तो फिर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक। फिर से चेक करेगा ये कंडीशन को, तो यहाँ फॉर लूप में कॉलम के अंदर ये फिर से जाएगा, तो कॉलम के अंदर गया तो अभी फर्स्ट टाइम ये चला, फिर सेकेंड टाइम चलेगा, फिर थर्ड टाइम चलेगा, है ना। तो सेकेंड टाइम में वैल्यू कितनी इसको मिली प्रिंट करने के लिए, 5, तो 5 प्रिंट कर दिया। एंड देन यहाँ पे जो थर्ड है री टाइम में, तो ये 3 कब हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पे देखिए, जब ये 3 टाइम देखिए इसने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया 5, और 5 के बाद क्या हुआ, इसने इंक्रीमेंट किया तो 6 आ जाएगा, और 6 के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 चल चुका है, अब 3 टाइम्स के लिए फिर से जाएगा, फिर गया तो अभी कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई है, क्योंकि उसको 4 से एक कम तक के तो चलना ही चल रहा है, तो 3 वाला भी चल जाएगा, तो यहाँ 6 आ गया, समझ में आई बात। तो इस तरह से ये जो लूप है ये चलता रहेगा अंटिल द कंडीशन इज, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो इस चीज को हम प्रिंट करते हैं, तो इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं आइडियली पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा था, n की वैल्यू दी थी 1, ठीक, और फिर फॉर रो इन रेंज 1 से चलेगी कहाँ तक है, 6 तक, तभी ये 5 तक के जाएगा। एंड देन फॉर ऑल इन रेंज कहाँ तक के जानी है, ये जाएगी हमारी 1 से चलेगी और रो +1 तक के जाएगी, और रो +1 यानी ये रो तक के ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक कम वैल्यू ही एग्जीक्यूट होती है। एंड देन यहाँ पे देखिए हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हम सबसे पहले n को करेंगे, और एंड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्या करता है यहाँ पे सेपरेट कर देगा, किससे सेपरेट करेगा, स्पेस से, ठीक। एंड देन हर बार वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हर बार वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जब भी हर बार वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम n+1 जो लिख रहे हैं वो कॉलम के अंदर लिखेंगे, ओके। एंड देन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू लाइन आ रही है, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया, यही तो चाहिए था हमें, है ना। देखिए देखिए यही आ रहा है, ओके।